सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक दविंदर में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंगुलर में हम कैसे एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, अपना नया प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ में उसमें अपना फर्स्ट कोड हमने लिखा था। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे कि इंटरपोलेशन क्या चीज़ होती है एंगुलर में। जी हाँ, इंटरपोलेशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर का। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंटरपोलेशन एक्चुअल में है क्या। इंटरपोलेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि हम जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जी हाँ एक्सप्रेशंस, जिसे हम बनाते हैं ऑपरेटर और ऑपरेंड के कॉम्बिनेशन से, उनको भी क्या कर सकते हैं, अपने मार्कअप में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। साथ ही साथ में ये एक तरह की प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह है। वन वे प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज वन वे डाटा बाइंडिंग का इसे हम मान सकते हैं। एक डाटा बाइंडिंग की टेक्निक है जिससे हम जो हमारी TS फाइल होती है, टाइप स्क्रिप्ट कोड होता है, उससे अपना जो डेटा है कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने HTML के टेम्पलेट में, या जिसे हम क्या मानते हैं, व्यू मानते हैं, उसमें हम क्या भेज सकते हैं, अपनी TS फाइल से किसी भी तरह का डेटा उसे सेंड कर सकते हैं। और इंटरपोलेशन जैसे आपको बताई है, आप एक तरह की मान सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी की ही वैल्यू पास करते हैं हमारे HTML के एलिमेंट्स को, या आप मान सकते हैं एक तरह का अल्टरनेटिव है एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो टेक्निक होती है हमारे एंगुलर में, उसी के लिए। और अगर हम बात करें तो डिफ़ॉल्ट इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन डेलिमिटर से। दो हमें कर्ली ब्रैकेट पहले लगानी पड़ती हैं और फिर बंद करने के लिए, और इसके बीच में हमें क्या लिखना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि इसके ज़रिए हम डायनामिक डाटा जो होता है अपने कंपोनेंट में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इंटरपोलेशन एक तरह की प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह ही होता है, बट ओनली वन वे। हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग में आगे देख लेंगे कि उसे कैसे यूज़ करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको रन टाइम पे कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसी टॉपिक को हम प्रैक्टिकली कैसे चला सकते हैं, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या क्या हम चीज़ें इसमें नहीं एग्जीक्यूट कर सकते जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक तरह की जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है वो भी एक तरह की वन वे बाइंडिंग ही है। मीन्स हम एक और से डाटा भेज सकते हैं जो हमारे कंपोनेंट की TS फाइल है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो हम इसे वेरिएबल ही मान लेते हैं, बट एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी है। तो इसकी वैल्यू को मैं कहाँ भेज सकता हूँ, अपनी जो HTML की फाइल है, मीन्स जो हमारा व्यू है, या हम जिसे कंपोनेंट कह सकते हैं। तो अभी हम सिंपली रूट कंपोनेंट में काम कर रहे हैं जिसकी क्लास का नाम है ऐप कंपोनेंट, और आप module.ts में देख सकते हैं कि हमारे पास हमें जो फाइल सर्व की जाएगी वो कौन सी है, यही वाली है। तो इस फाइल को मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, जो हमारा ब्राउज़र था। तो यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे क्लिक किया, और अभी मैं जो अगर चाहता हूँ कि जैसे हमने सिंटैक्स में देखा कि कैसे हम यहाँ से जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, तो जस्ट हमें क्या करना होगा, बड़े ही सिंपली यहाँ पे, ठीक है, हमें अपना सिंटैक्स कंप्लीट करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी प्रॉपर्टी का नाम, ऑटोमेटिकली जो हमारी क्लास होगी कंपोनेंट की, मीन्स जो TS फाइल में हमारी टाइप स्क्रिप्ट में जो क्लास है उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले होने लगी थी ऑटोमेटिकली। तो अभी हम इसे चला लिया है, सेव कर लिया है, तो मैंने फ़ाइल को ऑलरेडी रन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, ब्राउज़र को चलाऊँगा, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर लिखूँगा। जैसे ही मैंने लिखा, फर्स्ट प्रोग्राम के साथ साथ यहाँ पे आ गया है डेमो ऐप। तो इसका मतलब है ये तो हमारी फर्स्ट लाइन, और टाइटल कहाँ से आ रहा है, हमारी फाइल से, जो कि टाइप स्क्रिप्ट की ही फाइल थी, सेम कंपोनेंट की। तो यहाँ पे अगर मैं कोई अपनी ओर से प्रॉपर्टी डिफाइन करूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैं अपना खुद का नेम यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा फर्स्ट नेम। अब उसे एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी जो है उसे यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट, और यहाँ पे नेम खुद ब खुद वो डिस्प्ले करने लगा था। तो इसे कहते हैं इंटेलिसेंस।
और साथ ही साथ में ये देख लेंगे कि ये कैसे आ रहा है इंटेलिसेंस की वजह से। तो इसके लिए मुझे एक्सटेंशंस पे जाना होगा विजुअल स्टूडियो में। मुझे यहाँ पे एंगुलर लैंग्वेज सर्विस नाम की जो एक्सटेंशन है उसे इंस्टॉल करना होगा। जब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेमो आपको दिखा ही रहा है, इंटेलिसेंस का जो फीचर है हमारी फाइलों में हमें मिल जाएगा, एंगुलर के प्रोजेक्ट में हमें मिल जाएगा। तो इससे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है कोडिंग करने में। तो अभी ये तो दूसरा तरीका हो गया, फर्स्ट वे हो गया उसे एक्सेस करने का। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फंक्शंस भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ऐसे फंक्शंस जो हमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ रिटर्न करते हों। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने तो भाई गेट नेम नाम का एक फ़ंक्शन लेना है जो कहीं से भी वैल्यू निकाल रहा हो, चाहे जहाँ से भी, चाहे किसी डेटाबेस से भी, वहाँ से भी वैल्यू मैं सप्लाई कर सकता हूँ अपने कंट्रोल को भी, किसी को, किसी टैग को भी, कहीं भी। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न दिस। सो दिस लिखने से क्या होगा, हमारी करंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें डिस्प्ले हो रही हैं। तो इसमें मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट नेम वो रिटर्न कर दे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसी टैग को रिपीट करूँगा। याद रखना कि हम स्पेस अंदर दे भी सकते हैं, जैसे कई जगह पे यहाँ पे स्पेस होती है दोनों ओर, वो टैग के इन बिटवीन तो काम कर जाती है, बट अगर हम उसे एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू देते हैं तो वो काम नहीं करती। ये तरह की प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह ही हमारे लिए काम कर रही है, बट यहाँ पे इसकी खासियत ये है कि इसमें कनकैटिनेशन भी की जा सकती है। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कनकैटिनेशन नहीं होती जब हम डायरेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग का जो हमारा टॉपिक है उसको यूज़ करके। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि इसमें कैसे कनकैटिनेशन हो जाती है। तो पहले काम हमारा है गेट नेम को चलाना। तो यहाँ आपने गेट नेम फंक्शन चलाया, रिफ़्रेश किया, ऑल्ट टैब प्रेस किया, तो यहाँ पे जो देवेंद्र नाम है वो डिस्प्ले हो गया है। तो इसका मतलब है हम, एक तरीका तो ये हो गया डायरेक्ट प्रॉपर्टी नेम, और हम फंक्शन से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर आ गया अभी हमारे पास कि हम एज आ प्रॉपर्टी नेम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू इससे कैसे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इनर टेक्स्ट। तो ये आपको ऐसे ब्रैकेट्स में नहीं लिखना है क्योंकि ये और बाइंडिंग टेक्निक है। यहाँ पे मुझे कोई कॉमा भी नहीं लगाने हैं, आपने जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखना है क्या है। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी का नाम कोई डिफ़ाइन नहीं किया है, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और प्रॉपर्टी का नाम जैसे मैं लिख देता हूँ btn नेम, या btn कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं वैसे ही लिख देता हूँ सेव अभी के लिए। तो यहाँ पे जाके मैं क्या लिखूँगा, btn नेम, खुद ब खुद वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक बटन क्रिएट किया है हमने, इस पे सेव लिखा हुआ आ रहा है, जो कि एक्चुअल में कहाँ से सप्लाई हो रहा है हमें, यहाँ से। तो किसी भी तरीके से हम इसकी अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट हमें हमारे कंपोनेंट के अंदर जो बटन है उस पर देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया भाई दूसरा वे कि हम प्रॉपर्टी की वैल्यू की तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें स्पेस नहीं देनी है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, जैसे हम कॉमनली स्पेस देते ही हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधा आउटपुट तो गायब ही हो गया है। तो यहाँ पे स्पेस देने से बचना है। तो साथ ही साथ में वापस आ गया है। अभी बात आ गई कि हम इंटरपोलेशन में फर्दर कनकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा h1। सो सबसे पहले मैं कोई एक्सप्रेशन लिख के देखता हूँ भाई। तो मैंने लिखा यहाँ पे 10 + 5 कितने होंगे। तो मैं इन दोनों कर्ली ब्रैकेट से अंदर लिखूँगा 10 + 5। तो आप इसमें कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया है 15। तो अगर आप चाहें तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो भी वो आंसर दिखा रहा है। मीन्स हम इसमें सभी वो ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं जो हम पहले देख रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन डालता हूँ तो आंसर ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे आएगा। अगर मैं लेस देन का साइन डालता हूँ, मीन्स इसमें सभी ऑपरेटर लगभग काम करते हैं। तो ये तो हो गई बात हुई कनकैटिनेशन की सिंपल। तो अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ
कि अंदर भी कंकैटिनेशन कर लूँ किसी तरह से। तो जहाँ पे मैंने लिखा 10 + 10 इक्वल टू, मैं यहाँ पे प्लस पाके 10 लिख दूँगा और फिर से 10 लिख दूँगा, तो मैं सोचूंगा इससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में ऐड होने की जगह पे क्या हो गया है, कंकैटिनेशन हो गया है। तो बेसिकली इससे हमारा आउटपुट में गड़बड़ी आ गई है, क्योंकि एक स्ट्रिंग को जब दूसरी के साथ प्लस साइन डालते हैं तो वो कंकैटिनेट हो जाती है यहाँ पे, तो वो तीसरी के साथ भी कंकैटिनेट होगी। तो अगर हम उसे प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि हाँ प्लस हो, तो प्रायोरिटी के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी होगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई तो 20 आंसर हमारे पास आ गया है। मीन्स ऐसे भी हम काम अपना चला सकते हैं। तो अब भी हमारे पास रह गया कि हम इसमें क्या चीज़ें जो है नहीं चला सकते हैं। तो जैसे तो भाई हमारे पास एक ही हम टैग ले लेते हैं, उसमें सभी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो इसमें मैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स नहीं चला सकता, n++ लिख दूं जैसे मैं कुछ भी, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, मैं अगर सोचता हूं कि मैं उधर n की वैल्यू कुछ ले लूं तो वो भी काम नहीं करेगी। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिया है तो यहाँ पे उसके साथ ++ लगा दिया है तो वो नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 5 लिख भी देता हूँ तब भी वहाँ पे एरर आती रहेगी, क्योंकि हम कभी भी इसके साथ जो है ये वाले ऑपरेटर जो है नहीं यूज़ कर सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम तो इसमें सारे जो एक्सप्रेशंस है काम करते हैं, बट कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो इसमें काम नहीं करते हैं। सबसे पहला तो इसमें आ गया भाई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं काम करता। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया हमारा। तो हमारे पास आ गए भाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले। और इसके अलावा आ गए भी बिट वाइज ऑपरेटर, इसमें काम नहीं करते। तो न्यू ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, ऐसे बहुत से ऑपरेटर्स हैं जो हमें इसमें चलाने की परमिशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ तो हो सकता है कि हमारी वैल्यू जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो मैं इस डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं इसमें कोई भी स्पेशल जैसे सिस्टम है वैसे उसे यूज़ नहीं कर सकता। भाई मैं शॉर्टकट में इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह लगा लूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ date.now, तो मैं सोचूंगा कि शायद डेट ऑब्जेक्ट से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही मैंने लिखा साथ ही साथ में ये चलने से बंद हो गया। तो अब मैं ऐसे चाहता हूँ कि यहाँ पे डेट जो है डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ ऐसे कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ गेट टुडे, ऐसे ही लिख देता हूँ गेट टुडे। इस यहाँ पे लिख देता हूँ एनी। अगर आप लिखते हैं स्ट्रिंग तो भी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, एनी भी हम रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी इच्छा है कि हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न date.now। तो सेम लाइन जो मैंने वहाँ पे लिखी थी वो भी यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे वो चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही थी, बट अगर मैं लिखूँगा गेट टुडे और अब मैं चाहता हूँ कि डेट डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पे सीरियल नंबर में मेरी डेट जो है डिस्प्ले हो गई है। जी हाँ, इसमें जो डेट आती है वो ऐसे एक सीरियल नंबर में आती है, यानी आप ये मान लिए उसके अपना कोडिंग सिस्टम है उसमें आती है डेट डिस्प्ले जो होती है हमारे पास। डायरेक्ट जो हम चाहते हैं जैसे वैसे इसमें डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं होगी, हमें उसके लिए पाइपिंग या कास्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी, तब ही हम उसे प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर पाएंगे। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिससे हमें पता चला कि कौन सी चीज़ें जो है टेक्स्ट इंटरपोलेशन या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में काम करती हैं और कौन सी चीज़ें इसमें काम नहीं करती हैं। तो अब बात आ गई भाई, अगर मैं करली ब्रैकेट्स को एज अपना इंटरपोलेशन वाला जो सिस्टम है उसके लिए नहीं यूज़ करना चाहता, तो कैसे मैं एक कस्टम इंटरपोलेशन के लिए इसमें जो ऑपरेटर है वो डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो इसके लिए भी मुझे जाना होगा हमारी जो ऐप की कंपोनेंट फाइल है उसमें, यहाँ पे लगाना होगा एक कॉमा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में मुझे अभी
2 आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे कि मैं भाई ऐसे चाहता हूँ कि मेरी जो इंटरपोलेशन है वो स्टार्ट हो एक क्वेश्चन मार्क से और उसका एंड भी कहाँ पे हो, एक क्वेश्चन मार्क से ही एंड हो। तो यहाँ पे मैंने लगाया कॉमा, इसे किया सेव। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने कंप्लीट किया सिंटैक्स ये ठीक हो गया। और अभी यहाँ पे अब मैं आऊँगा तो अभी यहाँ पे सभी जगह पे एरर आनी शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे पास अभी जो हमारा इंटरपोलेशन का करैक्टर है वो चेंज हो गया है। ऐसे करते हैं, हम सभी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश दबाते हैं, तो हमारा सारा जो कोड है उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी H1। अब मैं लिखता हूँ, क्योंकि हमने डिलिमिटर को चेंज कर दिया था, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल। तो जैसे ही मैं टाइटल लिखूँगा यहाँ पे डेमो ऐप जो है डिस्प्ले हो गया है। तो ऐसे आप भी कस्टम डिलिमिटर्स जो हैं अपनी इंटरपोलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आगे भी हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।